ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान क्या अपने ही सिस्टम के आगे इस कदर दर्द से हार गया कि उसे कहना पड़ रहा है कि क्योंकि केंद्र में सरकार बदल गई तो चीजें बहुत कम्युनल हो गई हैं। दोस्तों, ए.आर. रहमान सिर्फ भारत के कोई म्यूजिक कंपोजर नहीं है, वो एक ऐसे फनकार है, वो एक ऐसा टैलेंट है जिसका लोहा पूरी दुनिया ने माना है। दोस्तों, स्लम डॉग मिलियनेयर हो या हिंदी फिल्में जैसे ताल हो, रंगीला हो या अनगिनत तमिल फिल्में हो, ए.आर. रहमान के म्यूजिक में जो सूदनेस है, ए.आर. रहमान का जो म्यूजिक है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब आप बिल्कुल अलग ही लेवल का म्यूजिक है वो। लेकिन एक ऐसा शख्स ए.आर. रहमान जिसको म्यूजिक की इतनी गहरी नॉलेज है, जो ऑस्कर अवार्ड तक जीत चुके हैं, वो एक ऐसी बात बोल रहे हैं जो डराने वाली भी है और हमें वो सच भी बताती है जो हमें कोई नहीं बताता है। दोस्तों, पिछले 11 सालों में बॉलीवुड किस तरह से बदला है और सरकार का कितना दबाव है, वो हाल के सालों में बन रही फिल्मों के जरिए साफ तौर पर पता चलता है। लेकिन ए.आर. रहमान ने जितना खुलकर बीबीसी को दिए इंटरव्यू में ये बात बोली है, उतना किसी ने भी नहीं बोला है। क्या आप यकीन कर सकते हैं दोस्तों, ए.आर. रहमान जैसा शख्स इस वक्त उसे काम नहीं मिल रहा, हिंदी फिल्मों में उसे काम नहीं मिल रहा, और इसके लिए ए.आर. रहमान ने कहा है कि क्योंकि केंद्र में, सेंटर में एक ऐसी सरकार है जिसकी वजह से उनको काम नहीं मिल रहा है, तो चीजें काफी कम्युनल हो गई। देखिए, ए.आर. रहमान ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में जो बातें बोली हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। उन्होंने बोला है कि मैं कोई काम की खोज में नहीं हूं, आई एम नॉट इन द सर्च ऑफ वर्क, आई वॉन्ट वर्क टू कम टू मी। मैं चाहता हूं काम मेरे पास आए, मेरे काम में सिंसेरिटी है तो मैं चीजें अर्न करता हूं, मैं कभी भी लोगों के पास खोजने के लिए नहीं जाता हूं। आगे वो कहते हैं, हो सकता है कि मुझे इन सब बातों का पता ही ना चलता हो सकता है कि भगवान ने इन सब बातों को छिपा कर रखा हो, लेकिन मुझे तो इनमें से कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन शायद पिछले 8 सालों में क्योंकि सत्ता में बदलाव हो चुका है, इसीलिए मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। एक्चुअली में वो ये कह रहे हैं कि पिछले 8 सालों में सत्ता में बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से उनको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में तो लगातार वो काम कर रहे हैं, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनको काम मिलना बंद हो गया है। और आसान भाषा में न्यूज 24 ने उनकी बात लिखते हुए बताया है, बीते 8 सालों में मुझे बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया है। ऐसा इसीलिए कि शायद सत्ता में बदलाव हुआ है और जो रचनात्मक नहीं है वे फैसले ले रहे हैं। मैं काम की तलाश में नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि काम मेरे पास आए, मैं चाहता हूं कि मेरी मेहनत और ईमानदारी मुझे चीजें दिलाए। ए.आर. रहमान ये आरोप लगा रहे हैं कि जिनको समझ नहीं है, जो रचनात्मक नहीं है, वो अब फैसले ले रहे हैं। ये कितना डरावना है जो ए.आर. रहमान इंडस्ट्री को लेकर बता रहे हैं। हालांकि कुछ ए.आर. रहमान ने नई बात नहीं बोली है, जो कुछ भी इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है, आप देखिए पूर्व में कभी नहीं हुआ ऐसा। जिसका मन करता है वो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान की बॉयकॉट का ऐलान कर देता है, किसी भी चीज पर विवाद हो जाता है। ऐसी ऐसी फिल्में बन रही हैं जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देने के लिए सारे लोग ऐसे कतार में लग जाते हैं जैसे पता नहीं कोई राष्ट्रीय उत्सव हो रहा हो। लेकिन उससे भी खतरनाक जो ए.आर. रहमान कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, पीपल हु आर नॉट क्रिएटिव हैव द पावर नाउ टू डिसाइड थिंग्स दैट दिस माइट हैव बीन अ कम्युनल थिंग ऑल्सो बट नॉट ऑन माई फेस। वो लोग जो रचनात्मक नहीं है, जो क्रिएटिव नहीं है, उनके पास अब पावर है डिसाइड करने की कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है कि इसमें कोई कम्युनल एंगल हो, सांप्रदायिक एंगल हो, लेकिन मेरे चेहरे पर कुछ नहीं कहा गया। मतलब ए.आर. रहमान कह रहे कि उनके चेहरे पर कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन पिछले 8 सालों में जब से सत्ता बदली केंद्र में, तब से उनको हिंदी फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया है। दोस्तों, ए.आर. रहमान ने शानदार हिंदी फिल्मों में म्यूजिक दिया है, और जब भी दिया है उनका हिंदी फिल्मों में म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। जैसे 1992 में रोजा फिल्म आई थी, बॉम्बे आई थी, दिल से आई थी, सुभाष घई की फिल्म ताल के जरिए तो रहमान का म्यूजिक घर घर पहुंच गया। लेकिन हाल के सालों में ये आप नोट कीजिए, ए.आर. रहमान को वाकई में हिंदी फिल्मों में काम मिलना काफी लगभग बंद हो गया है। वहीं दूसरी ओर एक नया चलन शुरू हुआ है प्रोपेगेंडा फिल्मों का। और दोस्तों, ये मैं नहीं कह रही हूँ, IMDb की बकायदा पूरी लिस्ट है। आप चाहें तो प्रोपेगेंडा, बीजेपी प्रोपेगेंडा फिल्म टाइप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, जिसमें कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, पीएम नरेंद्र मोदी, 72 हूरें, मैं अटल हूं, और वीर सावरकर, वैक्सीन वॉर, बस्तर, इसके अलावा गोधरा, साबरमती रिपोर्ट, आर्टिकल 370, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह पर बनी थी फिल्म। ऐसी कई फिल्में आपको मिल जाएंगी जो IMDb कहता है कि ये बीजेपी की प्रोपेगेंडा फिल्में हैं। ऐसी कई फिल्में आई हैं, उनमें से कुछ हिट हुई, कुछ नहीं भी हुई है। लेकिन ये बात सच है कि ऐसी फिल्में पहले कभी नहीं बनी। अभी धुरंधर इतनी बड़ी हिट हुई है,
उसमें बकायदा एक अजीत डोभाल जैसा दिखने वाला कैरेक्टर कह रहा है कि कोई एक सरकार आएगी जिसको देश से प्यार होगा तो शायद चीज़ें बदल जाएंगी। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले, लेकिन अब हो रहा है। और ना केवल वो एक्सेप्टेबल है बल्कि उसको लेकर एक अजीब सी चुप्पी है बॉलीवुड में। मजाल है किसी की कि शाहरुख खान सलमान खान के आगे चलती किसी की नहीं है बॉलीवुड में, लेकिन उनके समर्थन में कोई नहीं बोलता। शाहरुख खान की फिल्म का बॉयकॉट होता है तो कोई बोला उनके समर्थन में? वो तो उनकी फिल्म चल गई क्योंकि पब्लिक उनके साथ थी, नहीं तो पता नहीं उनका क्या हश्र होता। नहीं, आप सोचिए कि ए.आर. रहमान जो बात बोल रहे हैं वो कितनी खतरनाक है। तो क्या ये पूरा का पूरा मामला इतने अंदर तक जा चुका है? क्या ए.आर. रहमान ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जिनको क्रिएटिव नॉलेज नहीं है, लेकिन वो डिसाइड कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, किसको काम मिलना चाहिए किसको काम नहीं मिलना चाहिए? और रहमान को इसलिए काम नहीं मिल रहा क्योंकि उनका नाम रहमान है, क्योंकि वो मुसलमान है। हालांकि ये बात मानना बड़ा अजीब है, क्योंकि अगर रहमान मुसलमान है तो शाहरुख, सलमान और नादिर भी मुसलमान है, और वो आज भी इंडस्ट्री के सबसे बड़े कलाकार हैं, सबसे बड़े स्टार्स हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि वो सबसे इजी टारगेट भी बन गए हैं। किसी भी यारे करे का मन करता है तो उनको फांसी की डिमांड कर देता है उनके लिए, या फिर उनको एंटी नेशनल कह देता है, या फिर उनको देश विरोधी कह देता है। ये तो मतलब बहुत लाजमी सी बात हो गई है, बहुत एक्सेप्टेबल हो गई है ना ये बात, इस पे हमको फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन ए.आर. रहमान जैसा शख्स जिसने ऑस्कर जीता हो, जिसके म्यूजिक में इतनी बात हो और वाकई में बात हो ऐसी, जिसके म्यूजिक को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, अगर वो उसको काम नहीं मिल रहा है तो आप सोचिए कि क्या कुछ वाकई में अंदर ऐसा हो रहा है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि बहुत सारे लोग जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत करीब से दशकों से देख रहे हैं, वो इससे थोड़ा सा डिफर भी कर सकते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री आज जिस दौर में है, बहुत खतरनाक दौर से निकली भी है। एक वक्त था दोस्तों जब अंडरवर्ल्ड का सीधा सीधा पैसा लगता था फिल्मों में। ये वो वक्त था जिसमें बहुत ही मुश्किल था, मतलब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि धर्मा प्रोडक्शन जैसा कोई बड़ा बड़ा प्रोडक्शन हाउस या यश राज जैसा कोई प्रोडक्शन हाउस एग्जिस्ट कर सकता था। इतना दबाव था अंडरवर्ल्ड का और पूरी तूती बोलती थी मुंबई में। लेकिन ये बात भी सच है कि इतने दशकों में उस इंडस्ट्री को उस अंडरवर्ल्ड से मुक्ति मिली है। आज नए जो यंग टैलेंट है वो सोशल मीडिया के जरिए फिल्मों में काम पा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, अब वो फिल्मों में काम पा रहे हैं। OTT के आने के बाद बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस और बड़े बड़े स्टार्स का घमंड टूटा। OTT ने बहुत सारे लोगों को काम दिया। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि इस सरकार के आने के बाद एक अलग तरह का नैरेटिव चलाया गया है फिल्मों के जरिए। उनमें से कुछ फिल्में हिट हुई हैं, कुछ फिल्में गायब हो गई। लेकिन आप देखिए हर साल ऐसी 1-2 फिल्म आती आपको दिखाई देगी जिसमें बिना कुछ कहे बहुत कुछ कहा गया है और बहुत सारी चीजों को नॉर्मल कर दिया गया है जो कि नहीं हुआ करती। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।